हेलो बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 का हिंदी बुक का प्रश्न उत्तर आज आप लोग को देने वाले हैं। नाम है रोज। तो रोज से आपको सभी प्रश्न को उत्तर अपने भाषा में मिलेगा। तो इस क्वेश्चन आंसर को आप लोग नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा और इसको आप लोग को याद करिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम में आप लोग पूरा पूरा अंक ला सके। तो आज का वीडियो शुरू होता है। तो पहला प्रश्न है, मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, कहानी के प्रथम भाग में ही मालती के यत्नत्व जीवन का झलक मिलती है। जब वह अतिथि का स्वागत केवल अपने औपचारिक ढंग से करती है। अतिथि उसके दूर के रिश्ते का भाई है जिसके साथ वह बचपन में खूब खेलती थी, पर वर्षों के बाद आई भाई का स्वागत उत्साह पूर्वक नहीं कर पाती बल्कि जीवन का अनौपचारिकताओं की तरह एक और औपचारिकता निभा रही है। हम देखते हैं कि मालती अतिथि कुछ नहीं पूछती, प्रश्नों के एक संक्षिप्त उत्तर ही देती है। इससे उसमें अतिथि की कुशलता या उसके वहां आने का उद्देश्य या अन्य समाचारों के बारे में जानने की कोई उत्सुकता नहीं दिखती है। यदि पहले कोई उत्सुकता, उत्साह, जिज्ञासा या किसी बात के लिए उत्कंठा भी थी तो वह 2 वर्ष की वैवाहिक जीवन के बाद शेष नहीं रही। विगत 2 वर्षों में उसका व्यक्तित्व बुझ सा गया है जिसे उसका रिश्ते का भाई भांप लेता है। अतः मालती का मन उसके दाम्भ या अवहेलना का सूचक नहीं बल्कि उसके वैवाहिक जीवन की उत्साहहीनता, निरसता और यांत्रिकता का ही सूचक है। यह एक विवाहित नारी के अभाव में घुटते हुए पंगु बने उत्साहहीनता, निरसता और यांत्रिकता का ही सूचक है। यह एक विवाहित नारी के अभाव में घुटते हुए पंगु बने व्यक्ति की त्रासदी का चित्रण है। प्रश्न 2, दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसे जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप का छाया मंडरा रही हो। यह कैसे सांप की छाया है, वर्णन करें। उत्तर, जब लेखक दोपहर के समय मालती के घर पहुंचा तो उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो वहां से किसी सांप का छाया मंडरा रही हो। यह सांप की छाया उसे घर में रहने वाले लोगों के बीच अपनेपन तथा प्रेम भाव का ना होना थी। वहां रहने वाला परिवार एक उब भरी, नीरस और निर्जीव जिंदगी जी रहा था। माँ को अपने इकलौते बेटे की चोट लगने या उसे गिरने से कोई पीड़ा नहीं होती है। इसी प्रकार एक पति को अपने कामकाज से इतना भी फुर्सत नहीं है कि वह अपने पत्नी के साथ कुछ समय बिता सके। इस कारण एकाकी जीवन जीना पड़ता है। इस प्रकार यह साप पति, पत्नी और बच्चों तीनों को ही भुगतना पड़ता है। लेखक और मालती के संबंध का पाठ परिचय के आधार पर दीजिए। उत्तर, लेखक और मालती के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। मालती लेखक के दूर के रिश्ते में बहन है, लेकिन दोनों के बीच मित्र जैसा संबंध है। दोनों बचपन में इकट्ठे खेले, लड़े और पीटे हैं। दोनों की पढ़ाई भी साथ हुई है। उनका रिश्ता सदा मित्रतापूर्ण रहा था। वह कभी भाई बहन या छोटे बड़े के बंधन में नहीं बंधे थे। प्रश्न 4, मालती के पति महेश्वर को कैसी छवि अपने मन में बनती है? कहानी में महेश्वर की उपस्थिति क्या अर्थ रखती है? अपना विचार दें। उत्तर, कहानीकार अज्ञेय ने महेश्वर के नृत्य क्रम जो संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत किया है उससे पता चलता है कि वह रोज सवेरे डिस्पेंसरी चला जाता है, दोपहर को भोजन करने और कुछ आराम करने के लिए आता है,
शाम को फिर डिस्पेंसरी जाकर रोगियों को देखता है। उसका जीवन भी रोज एक ढर्रे पर चलता है। एक यांत्रिक जीवन की यातना पहाड़ के एक छोटे स्थान पर मालती का पति भी भोग रहा है। यांत्रिक जीवन का संन्यास के शिकार सिर्फ बड़े शहर के लोगों ही नहीं, पहाड़ों के एकांत में उसके शिकार मालती और महेश्वर भी हैं। महेश्वर भी इस एक ढर्रे पर चलते हुए टूटे पशु की तरह उसी के इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाली जिंदगी से उकताए हुए है। कहानी के महेश्वर एक कटा हुआ पात्र है, परंतु जब कभी भी कहानी में उपस्थित होता है तो उसकी उपस्थिति माहौल को तनावपूर्ण और अवसादग्रस्त बनाती है। उसकी बदलती मन स्थिति वातावरण को और अधिक नीरस और उबाऊ बना देता है। गैंग्रीन क्या है? उत्तर: गैंग्रीन एक खतरनाक रोग है। पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों को पैरों में कांटा चुभना आम बात है, परंतु कांटा चुभने के बाद बहुत दिनों तक छोड़ देने के बाद व्यक्ति के पांव जख्म का शक्ल अख्तियार कर लेता है, जिसका इलाज मात्र पांव का काटना ही है। कभी कभी तो इस रोग से पीड़ित रोगी की मृत्यु तक हो जाती है। कहानी से उन वाक्यों को चुने जिसमें रोज शब्द का प्रयोग हुआ है। उत्तर: सर्वप्रथम कहानी के शीर्षक ही रोज है। इसके अलावा कई स्थानों पर रोज शब्द का प्रयोग हुआ है। पहला, मालती टोक कर बोली, ओहो, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। दूसरा, क्यों, पानी को क्या हुआ, रोज ही होता है, कभी वक्त पर नहीं आता। तीसरा, मैं तो रोज ऐसी ही बात सुनती हूँ। चौथा, मालती का जीवन अपने रोज की नियत गति से बह जा रहा है और एक चंद्रमा की चंद्रिकाएं के लिए एक संसार के रुकने के लिए तैयार नहीं था। पांचवा, मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसको चोटें लगती ही रहती है, रोज ही गिर पड़ता है। प्रश्न 7, आशय स्पष्ट करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे बस में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे वह घर जैसे मालती। उत्तर: प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक वातावरण, परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलते हुए गृहिणी का चरित्र का चित्रण अत्यंत कलात्मक रीति से किया है। अतिथि तो मालती के घर में कई वर्षों के बाद कुछ समय के लिए आया है, पर अतिथि को लगता है कि उसके घर पर कोई काली छाया मंडरा रही है। उसे अनुभव होता है कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर मानो मुझे भी बस में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे वह घर में मालती। लगता है कि अतिथि भी उस काली छाया का शिकार हो गया है जो उस घर पर मंडरा रही है। यहाँ मालती की अंतर्द्वंद के साथ अतिथि का अंतर्द्वंद भी चित्रित हुआ है। इस घर की जड़ता, निरसता, उबाहट जैसे कई अनाम अतिथि भी आच्छादित कर लिया है। अतिथि भी घर की जड़ता का शिकार हो जाता है। प्रश्न 8, 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। कहानी में घंटे की इन खड़कों के साथ मालती की उपस्थिति है। घंटा बजने का मालती से क्या संबंध है? उत्तर: 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, ऐसा लगता है कि मालती प्रत्येक घंटा मिनती रहती है। समय उसके लिए पहाड़ जैसा है,
1 घंटा बीतने पर उसे लगता है कि चलो एक मनहूस घंटा तो बीता। घर में नौकर नहीं है तो बर्तन मांजने के लिए पानी चाहिए, जो रोज ही वक्त पर नहीं आता है। मालती के इस कथन पर इतनी विवशता है कि रोज ही होता है। आज शाम को 7 बजे आएगा। उस घर में बच्चे का रोना, उसके द्वारा प्रत्येक घंटा का गिनती करना, महेश्वर का सुबह शाम डिस्पेंसरी जाना, सब कुछ एक जैसा है। यह सब कुछ एक जैसा उसके एक धर्रे पर चल रहे नीरस उबाऊ जिंदगी का परिणाम है कि वह घंटों गिनने के लिए मजबूर है। जैसे ही उसका घंटा पार होता है, वह थोड़ी सी राहत महसूस करती है। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।